सत्य के साथ। घर वाले बोलते थे कि ड्रामेबाज है, पर एक्टिंग में मेरा ज्यादा। उत्तराखंड के नाम से मेरे को जाना जा रहा है तो उससे ज्यादा तो खुशी की बात है ही नहीं। ह्यूमर्स उड़ते उड़ते क्या बातें बन जाती है। इंस्टा आजकल तो बहुत चल रहा है। फैजल सुलेमान और कलरव सरोज की जोड़ी को जो फीमेल अदाकारा बल दे रही हैं वो है खुशी। खुशी अभी LLB की स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। घर वाले चाहते हैं कि जज बने, वकील बने, लेकिन कानून की पढ़ाई के साथ साथ खुशी अपना शौक़ और अपने पेशेंट को भी दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। खुशी का ये 5वां सॉन्ग है और इस 5वें सॉन्ग के साथ खुशी को पूरी उम्मीद है कि फैजल और कलरव के साथ इनका ये गाना हिट होगा। और हिट होने की वजह है उत्तराखंड की सुंदर वादियाँ, पहाड़ और यहाँ का माहौल जो इन्हें गोवा से यहाँ खींच कर लाया है। खुशी, आप जो सॉन्ग कर रही हैं तेरे बिन, इस सॉन्ग में आप क्या किरदार निभा रही हैं? इसमें मैं एक इनोसेंट स्वीट फीमेल दिखाई गई हूँ जो मतलब बहुत प्योरिटी के साथ एक लव डिफाइन हो रहा है और उसमें कुछ भी गंदा नहीं है। तो ये शौक की वजह से आप म्यूजिक एल्बम में या घर वालों के दबाव में? नहीं, शौक। ये शौक कब लगा? ये शौक मेरे को 17 की एज में लगा। एक्टिंग तो शुरू से करती थी, घर वाले बोलते थे कि ड्रामेबाज है बहुत ज़्यादा ऐसा, पर हाँ बाद में मैं इस लाइन में आई और फिर अच्छा मिला तो फिर और आगे इतना आई हूँ मैं। आपको लगता है कानून की पढ़ाई और ग्लैमर की दुनिया पैरेलल चला पाएंगे? अभी तक तो चला रही हूँ, चला भी लूँगी, जिसमें आगे अच्छा मौका मिला वही चाहूँगी, पर एक्टिंग में मेरा ज़्यादा। तेरे बिन में सिलेक्शन कैसे हुआ? मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, उसके लिए ऑडिशन हुए थे प्रॉपर। मैं शायद 50-60 लड़कियों में से मेरे को सिलेक्ट करा। उनको मेरा फेस कट ऐसा लगा उत्तराखंड के गढ़वाली, मतलब वैसा, और इनोसेंट भी लगा, तो इसलिए। बात तो सही है, उत्तराखंड की लड़कियां बहुत इनोसेंट होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल। वही। तो आपको खुशी हुई कि आपका फील उत्तराखंड वाला फील? हाँ, मुझे तो बहुत, उत्तराखंड के नाम से मेरे को जाना जा रहा है तो उससे ज़्यादा तो खुशी की बात है ही नहीं। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं उत्तराखंड जा रही हूँ शूटिंग के लिए, तो क्या बोले पेरेंट्स? नहीं, मैं वैसे यहीं की हूँ, मैं देहरादून से ही हूँ, और पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे। मेरे को कुछ भी सॉन्ग मिलता है या कोई भी प्रिंट शूट या कुछ भी मिलता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, कभी मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, तो सपोर्टिंग फैमिली। तो कानून की पढ़ाई क्यों कर रही हैं? वो भी मेरा एक मन था। फैमिली से कोई प्रेशर नहीं, किसी चीज़ के लिए भी नहीं, पर एक मेरे को बैकअप के लिए या फिर, और मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो बेकरी का मतलब कोर्स भी किया। मैं तो बहुत अलग, मेरे को सब करना है, मेरे को ऐसा है कि मुझे सब करना है। फिल्मों की दुनिया में गंदे लोग बहुत हैं और लड़कियां, ख़ासतौर से नई लड़कियां सॉफ्ट टारगेट होती हैं उनके बुरे मकसद के लिए। तो लेकिन कुदरत ने, अल्लाह ताला ने लड़कियों को एक सेंस दिया है, वो बहुत जल्दी भाप जाती हैं। तो ये जो 5 सॉन्ग आपने अभी तक किए हैं, तो कहीं ऑब्जर्वेशन? नहीं, मैं इस चीज़ के अपोजिट हूँ कि नहीं, गंदगी नहीं है मेरे को अभी तक। ऐसा गंदगी, गंदा टच और ये सब गंदी बातें, ये सब कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, और मेरे को तो सब सही मिले, सब अच्छे मिले। मैं इस चीज़ का नहीं साथ दूंगी। पता नहीं लोग क्यों बोलते कि ये गंदी फील्ड है या कुछ, बिल्कुल नहीं है, और अच्छा हो गया। कलाकारों की कदरदानी है इस फील्ड में? हाँ, बहुत होती है, बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत है। या सिर्फ गंदगी होती है? नहीं, गंदगी तो मुझे दिखी ही नहीं भाई, मैं बता रही हूँ, सिर्फ गंदगी, मेरे को गंदगी दिखी ही नहीं। यानी गंदगी सिर्फ दर्शकों के जहन में होती है? हाँ, सिर्फ वो पता नहीं कौन ह्यूमर्स उड़ते उड़ते क्या बातें बन जाती है पता नहीं, पर मेरे को गंदगी नहीं दिखी। कोई ऐसी गंदी बात किसी ने आपके घर वालों को बोले कि किस लाइन में डाल दिया, इस लाइन में मत डालो, ये गंदे है, किसी ने घर वालों को दबाव बनाया किसी ने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरे घर वाले बोलने ही नहीं देते लोगों को ना, वो प्राउडली दिखाते हैं कि ये देखो, ये होर्डिंग्स लगी है, ये सॉन्ग आया है, ऐसा ऐसा करके ना। तो मेरे घर वालों के तो कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। अच्छा, सोशल मीडिया आज के टाइम में ख़ासतौर से लड़कियों के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, तो इसमें से लड़कियों को कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होता है और क्यों?
इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनको वहाँ से अच्छे व्यूअर्स मिलते हैं। हाँ, लोग वहीं से उनको देखते हैं, वो अपना डेली दिखा सकती हैं कि उनका क्या रूटीन है या वो सब। इंस्टा आजकल तो बहुत चल रहा है। यूट्यूब भी है पर अब उतना नहीं है जितना इंस्टा है। और ये टेलीविज़न और सिनेमा, वो तो रहेगा, वो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि आपको मदद ओटीटी से ज़्यादा मिलेगी या सिनेमा और टेलीविज़न से? दोनों से। आपका ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब है कि मेरे को एक मूवी में आना है और मैं बहुत मतलब एक नहीं पर पहला स्टार्टिंग में इतनी अच्छी हो कि बस फिर मेरा करियर रुके नहीं और आगे ही बढ़े और इस चीज़ में मैं अच्छा जाऊँ सिनेमा की। आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं और आप देख रही हैं कि यहाँ के एक नौजवान हैंडसम चीफ मिनिस्टर फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर के बारे में, उनकी कोशिशों के बारे में क्या कहना है आपका? उनकी बहुत अच्छी कोशिश है। आपने देखा होगा पहले इतना नहीं होता था शूट वगैरह देहरादून में, कोई जानता भी नहीं था देहरादून को। एक तो यहाँ से बहुत लोग निकले भी हैं, बाहर नाम रोशन किया है, तब देहरादून का नाम हुआ है और उनकी वजह से तो और ज़्यादा हो रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी से क्या कहना चाहेंगे? कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी सबको दी और ऐसे ही आप देश के बारे में और देहरादून के बारे में सोचती रहिएगा। तो खुशी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खुशी। तेरे बिन के 3 स्टार आपसे रूबरू हुए और तीनों ने अपना अनुभव साझा किया और आपसे अपील भी की। कुल मिला के सब लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड एक नए फिल्मी विकल्प के रूप में स्थापित हो और जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं एक के बाद एक, उन प्रयासों से, ख़ास तौर से जब से फिल्म पॉलिसी में म्यूज़िक एल्बम, डॉक्यूमेंट्रीज़, ओटीटी, सिनेमा के साथ साथ सारी चीज़ें शामिल हुई हैं, सब्सिडी बढ़ाई, ये हौसला अफजाई के लिए, तो तमाम फिल्मकार इसका समर्थन कर रहे हैं और इस समर्थन के चलते यहाँ लगातार फिल्मकारों की भीड़ बढ़ रही है और लगता है कि उत्तराखंड उन आने वाले दिनों में अपने आप को एक बड़े फिल्म डेस्टिनेशन के तौर पर एस्टेब्लिश कर पाएगा। तो फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ